देखो 50,000 रुपये एक ऐसा बजट है जिसमें मुझे लगता है कि लैपटॉप लेने से पहले सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। सबसे ज़्यादा लैपटॉप की ऑप्शंस आपको 50,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि इंटेल एंड राइजन की बात करें तो इन दोनों के ढेरों प्रोसेसर आपको 50,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाती हैं। बट देखो, जब भी लैपटॉप खरीदो एक ऐसा लैपटॉप लेना चाहिए आपको जो कि सालों साल तक चले। जैसे मैंने सबसे पहले अपना HP का लैपटॉप खरीदा था, वो आज भी बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है एंड उस लैपटॉप को 5 साल हो चुके हैं। ये तभी पॉसिबल है अगर आपका लैपटॉप बाइंग डिसीजन बिल्कुल सही है। आज की डेट में 2025 के अकॉर्डिंग जो सबसे लेटेस्ट एंड सबसे पावरफुल सीरीज के हमें प्रोसेसर मिलते हैं मार्केट में, 50,000 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वो है 13 जनरेशन इंटेल के प्रोसेसर। देखो, इससे नीचे इंटेल की अगर 11th एंड 12th जनरेशन की बात करें तो उसे बाय करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज 13 जनरेशन लेटेस्ट एंड उसकी परफॉर्मेंस भी आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगी। लेकिन लेटेस्ट तो 14 जनरेशन के प्रोसेसर भी हैं, बट 14 जनरेशन 50,000 रुपीज के अंदर मिलनी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। शायद ही कभी मिले, शायद 2 या 3 साल के बाद हमें लैपटॉप मिलने शुरू हो जाए, बिकॉज 14 जनरेशन आज की डेट में तो बहुत महंगी है। 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इस बजट के अंदर हमें लैपटॉप मिलते हैं जो कि 14 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में आ रहे हैं। तो मेरी तरह अगर किसी बंदे का बजट है भाई 50 से 55,000 रुपए का, 13 जनरेशन सबसे बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 डिफरेंट लैपटॉप बताऊंगा। पांचों का प्राइस अलग है, पांचों की स्पेसिफिकेशंस के अंदर भी थोड़ा बहुत फर्क है। एकदम ही बेसिक बजट से स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइक 40,000 रुपीज के अंदर भी आपको Acer Aspire 3 लैपटॉप मिल जाएगा जिसमें i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 1334U। देखो, ये जो प्रोसेसर है ये आपकी कोडिंग बढ़िया से हैंडल कर लेगा, मल्टीटास्किंग को बढ़िया से हैंडल कर लेगा। स्टूडेंट ऑफिस के काम करने या फिर अपने घर के काम के लिए लैपटॉप बाय करना है, थोड़ी बहुत कंटेंट एडिटिंग करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, इस लैपटॉप में वो चीज भी पॉसिबल है। बिकॉज इसके अंदर में जो रैम दे रखी है वो 16 GB की पहले से प्री इंस्टॉल रैम मिल जाती है, विच इज वेरी यूजफुल, मल्टीटास्किंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है। कल को लग रहा है कि 16 GB रैम से भी मेरा काम नहीं चलेगा भाई, 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हो, डबल रैम कर लो उसको। 512 GB की SSD है। कल को ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको स्टोरेज भी कम लग रही है, SSD इंस्टॉल हो जाएगी, स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। एंड अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो फिर ये लैपटॉप आपके लिए ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा, बिकॉज 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिल जाएगा। फुल HD IPS डिस्प्ले, इंटेल के UHD ग्राफिक्स के साथ, 45.6 वाट की बैटरी के साथ 65 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा लैपटॉप में। एंड ये जो लैपटॉप है ये Type-C चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। आंखें बंद करके बाय कर सकते हो अगर आपका बजट है 40 से 43,000 रुपए, बिकॉज इसी बजट के अंदर इसका प्राइस वेरी होता है। अगला लैपटॉप है सेम प्रोसेसर के साथ में लेकिन प्राइस थोड़ा ज्यादा है, 10,000 रुपए सीधा प्राइस बढ़ गया। HP का लैपटॉप है 53,000 रुपीज के अंदर में मिलेगा। जो मुझे चीज लगती है इसका प्राइस ज्यादा होने की, दैट इज के HP एज अ ब्रांड बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है लैपटॉप में। प्रोसेसर चाहे आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिल रहा है, लेकिन HP की जो ब्रांड वैल्यू है, जो इसकी आफ्टर सेल सर्विस है, दैट इज टोटली अनबीटेबल इन इंडिया। ऑन साइड वारंटी मिल जाती है हमें इस लैपटॉप में, एंड पैन इंडिया HP के सर्विस सेंटर के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। एंड एक और चीज है, Acer के लैपटॉप के अंदर में MS Office नहीं मिलता था, लेकिन HP के लैपटॉप के अंदर में MS Office भी मिलता है, एंड वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया लेटेस्ट 2024 वाला। मल्टीटास्किंग, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सब कुछ तो इसके ऊपर भी हो जाएगा। 16 GB की रैम है, DDR4 रैम है, 3200 MHz वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो भी बड़ी है Acer के कंपैरिजन में। लाइक 15.6 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप में, फुल HD एंटी ग्लेयर, बढ़िया डिस्प्ले जो कि इस बजट के ऑलमोस्ट हर लैपटॉप के अंदर में मिल जाती है। सेम रेजोल्यूशन, अच्छी क्वालिटी का पैनल दिया गया, एंड फास्ट चार्जिंग को भी लैपटॉप सपोर्ट करता है। लाइक 45% बैटरी 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। देखो, जो कोर स्पेसिफिकेशन है दोनों लैपटॉप की वो बिल्कुल सेम है। 1334U मिल रहा है, 16 GB रैम मिल रही है, 512 GB SSD मिल रही है। जो मेन डिफरेंस मुझे लगता है वो है डिस्प्ले का। MS Office का भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिस्प्ले का आई थिंक डिसीजन चेंजर हो सकता है, किसी को 15.6 इंचेस की डिस्प्ले चाहिए तो किसी को 14 इंचेस की डिस्प्ले चाहिए। दोनों ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। नाउ आगे बढ़ते हैं भाई, Samsung Galaxy Book 4 ये लैपटॉप हमें मिलता है 47,000 से लेके 50,000 रुपीज के बीच में इसका प्राइस रहता है। अब इसके अंदर हमें 1335U प्रोसेसर मिल जाएगा। इससे पहले भी हमने U सीरीज का प्रोसेसर देखा HP के लैपटॉप के अंदर, Acer के लैपटॉप के अंदर, बट वो था 1334U, ये है 1335U। दोनों के अंदर भाई बिल्कुल 19-20 का फर्क है। मतलब कि इन दोनों प्रोसेसर्स को जब हम कंपेयर करते हैं ना, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन जो डिफरेंस है वो 1335U के फेवर में है। चाहे 1% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिले, लेकिन वो Samsung के लैपटॉप के अंदर आपको मिलेगी। एंड इसके अंदर में जो रैम दे रखी है वो भी ज्यादा बढ़िया रैम है। 16 GB की रैम तो मिलती है, लेकिन 40 to 66 MHz वाली रैम है। इससे पहले जो हमने दोनों लैपटॉप चेक करे, दोनों के अंदर में 3200 MHz वाली रैम मिलती थी। इसकी रैम थोड़ी ज्यादा फास्ट है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की Gen 4 SSD है। अब इसके ऊपर अगर हम कोडिंग के सिनेरियो से बात करें तो Python, Java, C++, ये सारी जो एप्लीकेशंस है ये सब कुछ एकदम इजीली से चलता है। Android Studio लाइट यूजेज के लिए ठीक रहेगा। एंड उसी के साथ ही IntelliJ हो गया। कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि लाइट वेट भी हो, स्टाइलिश भी हो, बिकॉज इसका फॉर्म फैक्टर काफी बड़ी है, एंड काम का भी हो लैपटॉप, एक्चुअल में जो आपकी परफॉर्मेंस को भी हैंडल कर सके, Samsung Galaxy Book ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। एंड इसकी जो डिस्प्ले है दैट इज टोटली अनबीटेबल, बिकॉज वी ऑल नो कि जो Samsung की डिस्प्ले होती है मार्केट में सबसे बेस्ट डिस्प्ले Samsung की है। चाहे मोबाइल फोन की बात कर ले, टैबलेट की बात कर ले, लैपटॉप की बात कर ले, या फिर टीवी
की बात कर ले, सैमसंग इज दी बेस्ट ब्रांड ऑफ डिस्प्लेस। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी डिस्प्ले में जाती है। साइड विंग एंगल्स काफी बढ़िया, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स और MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो ये लैपटॉप आपके लिए भाई हाईली रिकमेंडेड है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप है यार ये तो, सही में बहुत ही स्लीक डिजाइन है, एकदम अच्छा फॉर्म फैक्टर, गो फॉर इट। अगला लैपटॉप है बिजनेस लैपटॉप ASUS का एक्सपर्ट बुक। देखो ये लैपटॉप अभी रिसेंटली बहुत देर से चर्चा में रह रहा है बिकॉज ऑफ इट्स बिल्ड क्वालिटी। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है, लाइक लिटरली सबसे बेस्ट है। टेबल की हेड से लैपटॉप नीचे गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 से 25 किलो का भार भी इसके ऊपर आ जाए तब भी इस लैपटॉप को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-6 साल तक तो ये लैपटॉप आपका कहीं नहीं जाने वाला, मतलब इतना तगड़ा लैपटॉप ये बना दिया ASUS ने। टाइप C अडेप्टर मिल जाएगा, 180 डिग्री तक ये रोटेट हो जाता है, हिंज मिल जाते हैं 180 डिग्री की, फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी, शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड, सब कुछ इस लैपटॉप के अंदर दिया गया है। लेकिन एक और बहुत ही तगड़ी चीज इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, दैट इज द H सीरीज का प्रोसेसर। i5 13 जनरेशन 13420H प्रोसेसर है, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। ये जो H सीरीज के प्रोसेसर होते हैं, देखो जो भी टेकम के रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि H सीरीज से मतलब होता है भाई हैवी काम करनी है, हैवी कोडिंग करनी है या फिर गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, ऐसे जितने भी काम होते हैं उनको प्रोसेसर की पावर ज्यादा चाहिए, तगड़ा प्रोसेसर चाहिए, फिर H सीरीज का प्रोसेसर ही काम आता है। बैटरी बैकअप से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लेकिन काम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा आपको, काम बिल्कुल बेस्ट होता है इस पे। 16 GB की रैम है, अब DDR5 रैम दे रखी है इसके अंदर, एकदम ही लेटेस्ट वाली। अभी तक के वीडियो के अंदर हमने क्या करा है, सैमसंग के लैपटॉप के अंदर हमें मेगाहर्ट्ज तो ज्यादा मिल रहे थे, 40 to 66 मेगाहर्ट्ज वाली रैम थी, लेकिन इसकी रैम DDR5 है, लेटेस्ट है। 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। आउटडोर यूजेज के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी बिकॉज 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 2024। दो फुली फंक्शन टाइप C पोर्ट्स भी हमें इसके अंदर मिल जाते हैं, ईथरनेट भी दे रखी है इसके अंदर, इसे भी जरूर कंसिडर करो। नाउ लास्ट लैपटॉप भी मैं आपको बताऊंगा, एसर का एस्पायर 7 लैपटॉप, 55,000 रुपीज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा, सिर्फ फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। लेकिन i5 13420H प्रोसेसर तो मिलता ही है जो कि ASUS के लैपटॉप के अंदर हमें मिल रहा था, लेकिन भाई ये लैपटॉप आता है डेडिकेटेड GPU के साथ में। एंड डेडिकेटेड GPU भी ऐसा नहीं है कि 55,000 रुपए के अंदर आपको अटैच 2050 मिल रहा है, नहीं बल्कि 3050 मिल रहा है। इस बजट का सबसे तगड़ा ग्राफिक कार्ड, एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 4 GB वाला है, भाई 6 GB VRAM दे रखी है इसके अंदर, TGP भी 75 वॉट्स है। मतलब लिटरली यार इस बजट के अंदर इससे तगड़ा ग्राफिक कार्ड आपको इसके अलावा और दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलता। एंड ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर ग्राफिक कार्ड बढ़िया दिया गया तो प्रोसेसर से कॉम्प्रोमाइज किया गया। प्रोसेसर भी लेटेस्ट है, 13 जनरेशन का H सीरीज वाला। एंड जैसा कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर होता ही है कि 16 GB की रैम हमें मिलनी चाहिए कम से कम, वो दे रखी है। एक्सपेंडेबल होनी चाहिए रैम, तो वो भी दे रखी है। 512 GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली है, 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस। अब इसके ऊपर अगर आपने गेमिंग करनी है तो गेमिंग स्कोर्स आप एक बार ही चेक कर लो, वैलोरेंट की चेक कर लो, GTA 5 होगी, CS2 होगी, एंड उसके बाद साइबरपंक, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस लैपटॉप पे तो। एंड अगर आपने एडिटिंग करनी है, लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग के फुल एचडी एडिटिंग तो इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन उसी के साथ ही अगर आपने 4K एडिटिंग करनी है, मीडियम लेवल तक की 4K एडिटिंग भी इसके ऊपर आप कर लोगे। लेकिन अगर आप सोचो कि आफ्टर इफेक्ट्स चलाना है, मोगट फाइल्स के ऊपर मुझे काम करना है एंड वो भी स्मूथली हो जाए, देखो बजट बढ़ाना पड़ेगा, 50-55 रुपए पे कर रहे हैं। बहुत हाई लेवल की एडिटिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका काम चल जाएगा इसके ऊपर बिकॉज GPU बढ़िया दिया गया है। तो आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन भाई आपका ये भर दो से। आई ऑलवेज ट्राई माय बेस्ट कि आपकी जो भी क्वेरीज है उनका मैं आपको सोल्यूशन दे सकूं कमेंट सेक्शन में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी सजेशन है या फिर क्वेरी है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।